करेंगे क्रोनोलॉजी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। क्रोनोलॉजी अब क्या है? क्रोनोलॉजी से मतलब है मेरा समय सारणी। इंडियन हिस्ट्री में कौन सा समय कब शुरू हुआ? आपको पता है इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो वो पार्ट्स कब शुरू हुए, कब खत्म हुए, कैसे कैसे हमारी हिस्ट्री कहाँ से शुरू होके कहाँ पर खत्म होती है, स्पेशली हम इंडियन हिस्ट्री की ही यहाँ बात कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं क्रोनोलॉजी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। और ये वीडियो आपकी हर कंपटीशन एग्जाम में हेल्पफुल है, स्पेशली फॉर यूजीसी नेट और सिविल सर्विसेज जनरल अवेयरनेस, इन सब के लिए। अब देखो, आपको पता है वी आर हैविंग 3 पार्ट्स ऑफ हिस्ट्री, यानी तीन हिस्सों में हिस्ट्री को डिवाइड किया जाता है। पहला है हमारा एंशिएंट हिस्ट्री, जिसको हम क्या कहते हैं? प्राचीन हिस्ट्री। ये मैं साथ में इसलिए लिख रही हूँ हिंदी में, ताकि जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं और जिन्हें इंग्लिश की थोड़ी कम अंडरस्टैंडिंग है हो जाती है, उनके लिए इसको हिंदी में भी मैं सारी जो भी टर्म्स हैं उनको लिखूंगी। फिर आ जाता है हमारा मिडीवियल यानी मध्य युग, जिसको हम क्या कहते हैं? मध्यकालीन हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास, सॉरी प्राचीन हिंदी नहीं, प्राचीन इतिहास, जिसको हम पढ़ते हैं प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। अब ये जो तीनों इतिहास हैं, इनकी एक क्रोनोलॉजी है, समय सारणी है। इंडियन हिस्ट्री के जो एंशिएंट है, जो सबसे प्राचीन जिसको हम काउंट करते हैं, वो कहां से कहां तक है? वो है हमारा इंडियन एंशिएंट टाइम टू प्री हिस्टोरिक टाइम, यानी प्राचीन से प्री हिस्टोरिक टाइम तक है, यानी इसको हम मानते हैं प्री हिस्टोरिक टू, यानी प्राचीन से भी प्राचीन। हिस्ट्री जहां से शुरू हुई ना, हमने पढ़नी शुरू की, उससे पहले का युग, जिसका हमारे पास कोई भी लिखित प्रमाण नहीं है, इट इज हिस्टोरिक, सॉरी। प्राचीन भारत का वो हिस्सा जिसका हिस्ट्री में कोई भी लिखित प्रमाण नहीं है, ये हमें सिर्फ पत्थरों से, जंगलों से, कुछ पड़े हुए पुराने अवशेषों से मिले हैं, जिनको हमने प्री हिस्टोरिक का नाम दिया है। और ये कहां से कहां तक है? AD 700 तक, ठीक है। यानी बिफोर क्राइस्ट से लेके AD 700 तक जो हमारी हिस्ट्री मानी जाती है, उसमें हम प्राचीन काल लेते हैं। और फिर मध्यकाल, क्योंकि पहला काल जहां से समाप्त होगा, दूसरा काल वहीं से शुरू हो जाएगा, यानी दूसरा टाइम पीरियड वहीं से शुरू हो जाएगा। तो हमारा मध्यकाल है AD 700 टू AD 1857, यानी 1857 की क्रांति जो हुई थी इंडिया में, वहां तक। और इस काल के हमें लिखित में ढेरों प्रमाण मिलते हैं, सारी हिस्ट्री हमें लिखित में मिल जाती है, साथ में मॉन्यूमेंट्स भी हैं, सिक्के भी हैं, बहुत कुछ है इसका अवेलेबल। और मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत, जो आज का इतिहास चल रहा है, AD 1857 से लेके टिल डेट, आज की तारीख तक, सारा हमारा किसमें आता है? आधुनिक भारत में। और इसको स्टडी करना काफी आसान है, क्योंकि हमारे पास सभी रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं। मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, इसके रिकॉर्ड्स आपको मिलेंगे, बुक्स मिलेंगी, बहुत से राइटर्स ने भी बुक्स इनके ऊपर लिखी हुई हैं। लेकिन अगर आपको कम मटेरियल मिलेगा तो वो किसके ऊपर मिलेगा? एंशिएंट इंडिया यानी प्राचीन इतिहास के ऊपर। अब हम इसमें, इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे सिर्फ प्राचीन इतिहास में क्या क्या है, मिडीवियल और मॉडर्न इतिहास में क्या क्या चीजें हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सेकंड क्रोनोलॉजिकल जो पार्ट होगा उसमें करवाऊंगी। इसमें हम सिर्फ एंशिएंट इंडिया के इतिहास के बारे में, भारतीय इतिहास के बारे में बात करेंगे। हाँ जी, अब देखिए, जो प्री हिस्टोरिक कहां से शुरू हुआ? प्री हिस्टोरिक है इंडिया का, जो एंशिएंट इंडियन पीरियड्स हैं, उसमें पहला है पैलियोलिथिक,
पैलियोलिथिक क्या है? यानी पूरा पाषाण काल, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? पूरा पाषाण काल। और पूरा पाषाण काल कहां से कहां तक है? इसका टाइम पीरियड ये बहुत ही कम बुक्स में आपको दिखता है। इसको हम मानते हैं 2 मिलियन बीसी, मतलब बीसी से, बिफोर क्राइस्ट से 2 मिलियन ईयर बैक से लेके 10,000 बीसी तक। बहुत ही प्राचीन है, बहुत कम रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, पूरी दुनिया में बहुत कम रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। बस ये मान लो कि एक ने जो थ्योरी लिखी उसी को दूसरा आगे लेके जा रहा है, उसी कुछ नया नहीं मिल रहा, बहुत कम जगह पे नया मिल रहा है। यानी इतने हजारों लाखों साल पुराने होने की वजह से जितने भी उसके अवशेष हैं, वो जितनी भी पुराना कुछ अगर अंडर द अर्थ हमें मिट्टी को हटा के मिल रहा है तो वो बहुत ही बैड कंडीशन में है, जिसे सिर्फ कार्बन 14 से ही हम प्रमाणित कर पाए हैं कि ये इतने 1000 ईयर बैक का है। फिर है हमारी मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, अब मध्य पाषाण काल से रिलेटेड भी हमारे पास कम ही रिसोर्सेज हैं, ठीक है। और इसका टाइम पीरियड मध्य पाषाण काल का क्या है? यहां से मैंने पहले बताया, यहां से एक पीरियड खत्म होता है, वहीं से दूसरा पीरियड शुरू होता है। तो मध्य पाषाण काल 10,000 बीसी से शुरू होकर हमारा 8,000 बीसी तक चलता है। फिर है इसको हिस्टोरियन ने न्यूलिथिक एज में डाला है, जिसका नाम है नवपाषाण काल, जिसके रिसोर्सेज हमारे पास कुछ हैं। पुरानी केव्स में, पुरानी ग्रेव्स में इस काल से रिलेटेड हमें रिसोर्सेज मिले हैं, और इन्हीं रिसोर्सेज के आधार पर ही हिस्टोरियंस ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने हिस्ट्री को अलग अलग काल में डिवाइड किया है। अब नियोलिथिकल एज कहां से शुरू हो जाता है? हमारा 8,000 बीसी से लेकर 4,000 बीसी तक। ये डेट्स इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप इनको साथ में नोट भी कर सकते हो। फिर है हमारा ताम्रपाषाण काल, जिसको कैल्कोलिथिक एज कहते हैं। ताम्रपाषाण यानी जब ताम्र धातु का इस्तेमाल शुरू हो गया तो उसको अलग से हिस्टोरियंस ने डिवाइड कर दिया, अलग कर दिया नवपाषाण काल से, और हिस्ट्री का एक नया काल बन गया ताम्रपाषाण काल, जो 4000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक है, जिसे हमें काफी रिसोर्सेज अंडर द अर्थ हमें मिल रहे हैं। इसी तरह है हमारा आयरन एज, यानी जब लोहे का इस्तेमाल शुरू हो गया, लोह युग जब हमारा शुरू हुआ, जब इंसान को लोहे का इस्तेमाल हथियारों में, एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट्स में और चीजों में शुरू किया, तो उसे कहा गया लोह युग, जिसका टाइम पीरियड है बीसी 1500 से लेकर बीसी 200। तो इसके रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं, इतने ज्यादा नहीं, पर दुनिया के हर कोने में थोड़ा थोड़ा इसका मटेरियल अवेलेबल है। और फिर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट था इंडिया में, जो इसी लोह युग से माना जाता है, दैट वाज द मौर्यन एम्पायर, जो इसी के आयरन एज के अंदर ही हम इसको काउंट करते हैं। वो था हमारा टाइम पीरियड 301 बीसी टू 185 बीसी। तो मौर्यन एम्पायर में कितने साल हमारे इंडिया के अंदर राज किया, क्या किया, कैसे नहीं किया, तो वी विल स्टडी ऑल दीज थिंग्स इन द सेपरेट वीडियोस। नेक्स्ट आ जाता है हमारा मौर्यन एम्पायर, पोस्ट मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर के बाद हिंदुस्तान में छोटे छोटे, क्योंकि मौर्यन एम्पायर के अंदर तो पूरी इंडिया ही कवर हो गया था, इट वॉज एक्सटेंडेड अप टू अफगानिस्तान, हिंदू कुश की पहाड़ियों तक ये एक्सटेंड था। तो उसके बाद जो था मौर्यन एम्पायर के बाद इंडिया छोटे छोटे अलग अलग एम्पायर्स में डिवाइड होता गया, जिसमें थे सबसे पहले संघ डायनेस्टी थी, जिसका टाइम पीरियड है 881 बीसी टू 71 बीसी। इसी तरह थी कानवा डायनेस्टी, जिसका टाइम पीरियड था 71 बीसी से लेकर 27 बीसी। सातवाहन थे 235 बीसी से लेकर 100 बीसी तक।
ये कुछ टाइम पीरियड रहे मौर्यन एम्पायर के। मौर्यन एम्पायर इन सातवाहन के बाद इंडिया में आए इंडो ग्रीक्स, और उसके बाद हमारे पास थे प्रतिहार वंश। प्रतिहार वंश ने हमारे यहाँ राज किया 90 से लेके 45 एडी तक, एडी 19 से लेके 45 एडी तक। फिर आगे थे हमारे साउथ इंडिया के एम्पायर, जिसमें से 4 मेयर थे चोल, साउथ इंडिया साइड में चोल, चेर जिसको हम चेर डायनेस्टी कहते हैं, और पांड्या डायनेस्टी। इन्होंने BC 300 से लेकर रूल किया था इंडिया में। उसके बाद था गुप्त एम्पायर। गुप्त एम्पायर जिसको हम क्या कहते हैं, स्वर्ण युग, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त एम्पायर को, जिन्होंने 500 इयर्स तक इंडिया पे राज किया, और इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम 300 AD टू 800 AD। ठीक है, क्योंकि देखो हमने पिछली भी उसमें मैंने आपको बताया था कि मध्यकाल कब शुरू हुआ, 700 AD तक, लेकिन गुप्तों ने कब तक राज किया, 800 AD। तो यानी 100 साल गुप्तों ने जो राज किया उसे हम मध्यकाल में भी काउंट करते हैं। और उसके बाद आगे थे हमारे कंटेम्परेरी गुप्त थे, यानी गुप्तों के कंटेम्परेरी इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में क्या चल रहा था। इसी तरह यानी जिनको हम पोस्ट गुप्त में काउंट करते हैं वो कौन कौन से थे, ध्यान से देखो। वो थे हमारे हर्षवर्धन कुरुक्षेत्र में, जिसको हम प्रेजेंट दैट टाइम वाज थनेश्वर, तो हर्षवर्धन थे, वर्धन वंश की, जिन्होंने, इनके पिताजी ने स्थापना की और इन्होंने आगे राज किया। इसी तरह थे वाक्तक से, तो ये सब लोग पैरेलल थे गुप्त काल, गुप्तों के, और कुछ गुप्त के इनके बाद आए पल्लव थे। इसी बाद दूसरी विदेशी जातियां आई, जिनमें क्या थे, हून्स थे, और राजस्थान में राजपूत शुरू हो गए। तो ये सारी जो जातियां थी, ये क्या था, हमारा पोस्ट गुप्त पीरियड, जो आगे मध्यकाल में भी काउंट हो जाता है, थोड़े से, सारे नहीं। चौहान थे, सेन थे, तो जैसे हर्षवर्धन ने 600 AD में इंडिया पे थनेश्वर में राज किया था, तो सारे को हम नहीं कह सकते, लेकिन पोस्ट गुप्त में कुछ पीरियड्स राजपूत और चौहान वगैरह जो थे वो 800 AD में आ गए थे, गुप्तों के पैरेलल थे, जिन्हें हम मध्यकाल में भी काउंट कर लेते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि ये वीडियो आपको जो क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री है, टाइम पीरियड है, उसके लिए काफी फायदेमंद है, आपकी हेल्प करेगी इसमें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और मैक्सिमम अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए।